यूक्रेन में एक बार फिर आसमान से आग बरसी है। रूस ने देर रात 420 ड्रोन 39 मिसाइलों से हमला किया। इनमें 11 बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं। यूक्रेन में तबाही का मंजर ऐसा था जिससे हर तरफ कोहराम छा गया। रूस ने यह देर रात हमला किया जिससे जंग की रफ्तार और तेज हो चुकी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद कहा कि रूस ने एक ही रात में 420 ड्रोन 29 मिसाइलें जिनमें 11 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं दाग दी। यूक्रेन में ऐसा हमला हुआ जिससे तबाही मचने को थी। हमला बुधवार देर रात से गुरुवार तड़के तक जारी रहा और यूक्रेन के 8 अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया गया। जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली सब स्टेशन और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पोल्टावा क्षेत्र में गैस सुविधाएं, कीव तथा निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों में पावर सब स्टेशन निशाने पर रहे। बच्चों सहित 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि घायलों की संख्या सटीक अभी नहीं बताई जा सकती। यूक्रेन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया। पश्चिमी सहयोगियों से मिले इंटरसेप्टर सिस्टम का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने समय पर सप्लाई के लिए धन्यवाद भी दिया। दूसरी ओर रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने भी रात भर में 17 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए जो ब्लैक और अजोव समुद्र के ऊपर और रूसी क्षेत्रों की ओर पड़ रही थी। रूस का दावा है कि यूक्रेन की लंबी दूरी के ड्रोन तेल रिफाइनरियों, फ्यूल डिपो और मिलिट्री लॉजिस्टिक हब को निशाना बना रहे हैं। लेकिन एक तरफ शांति की बातचीत भी जारी है तो वहीं ये धमाके शांति वार्ता को खत्म करते दिखाई दे रहे हैं। जेलेंस्की ने हमला ऐसे वक्त में बताया है जब जिनेवा में अमेरिकी और यूक्रेनी दूत युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है और दूसरी तरफ बमबारी जारी है। क्या ऐसे होगी शांति? एक तरफ शांति दूत के तौर पर पहचान बना रहे दुनिया के चौधरी यानी कि ट्रंप साहब पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिए जा रहे हैं तो वहीं ये हमले युद्ध की आशंकाओं को और गहरा रहे हैं। जेलेंस्की ने बुधवार को देर रात कहा कि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और शांति की बातचीत को आगे बढ़ाने पर उनकी कोशिशों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अमेरिकी मध्यस्थता में मॉस्को और कीव के बीच बातचीत जारी है, लेकिन यूक्रेन के उस इलाके के भविष्य के मुद्दे पर नजरें अटकी हुई हैं जिस पर रूस अपना दावा करता रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक गुरुवार को अमेरिकी और यूक्रेनी राजदूतों के बीच बातचीत में यूक्रेन के लिए युद्ध के बाद के संभावित रिकवरी प्लान की डिटेल पर बात की जानी थी। मॉस्को के अधिकारियों के साथ होने वाली 3 तरफा मीटिंग की तैयारियों पर चर्चा होनी थी जो अब अगले हफ्ते हो सकती है। लेकिन उससे पहले रूस ने यह खतरनाक हमला यूक्रेन पर किया है।